अस्सलाम वालेकुम डियर फ्यूचर डॉक्टर, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। यूजी नीट 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। 9 फेब से लेकर 9 मार्च तक इसकी लिंक ओपन रहेगी। इस वीडियो में मैं आपको फुल प्रोसेस बताऊंगा कि आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है अपने फ़ोन से ही, और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ज़रूरत पड़ेंगे। एंड अगर 2024 में आप किसी टॉप कॉलेज में बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल करना चाहते हैं, उसके लिए भी नीट की ज़रूरत है, तो आपने नीट एग्जाम देना है। एंड अगर आप बाकी कोर्सेज जैसे कि बीडीएस हो गया, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, जैसा कि BAMS हो गया, बैचलर ऑफ एरोवेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, BSMS हो गया, बैचलर ऑफ सीधा मेडिसिन सर्जरी, BUMS हो गया, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, BHMS हो गया, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। अगर आप 2024 में इन कोर्सेज में जाना चाहते हैं, तब भी आपको यूजी नीट 2024 में रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है और इंट्रोस देना जरूरी है। देखो, जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जिनका अभी एग्जाम है मार्च अप्रैल में, वो स्टूडेंट्स भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो उनका रिजल्ट नहीं आया। उनके लिए क्या करना, उनको कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है, वो भी मैं आपको आगे दिखाने जा रहा हूँ। एंड ये वीडियो जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली। अब जम्मू एंड कश्मीर के बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कोई कैटेगरी है बट अभी उनके पास नहीं है, तो वो ओपन मेरिट यूज कर सकते हैं। जैसा कि आरबीआई स्टूडेंट्स, अगर वो अपना फॉर्म सबमिट करने जा रहे हैं, तो उनको वहां पर कोई आरबीआई की कैटेगरी नहीं आ रही, तो उनको भी अभी ओपन मेरिट रखना है, ओबीसी में नहीं जाना है। अभी आप जो भी कैटेगरी रखो चलेगा। जब आपका रिजल्ट आ जाता है, तो पूरे रिजल्ट को जो जम्मू एंड कश्मीर के कैंडिडेट्स हैं उनको जेके वोपी को दी जाती है। जेके वोपी वाले आपकी काउंसलिंग करते हैं, फिर आपको काउंसलिंग के लिए नए से रजिस्ट्रेशन करनी होती है, और उस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको अपनी कैटेगरी रखनी होती है। तो जो आरबी कैंडिडेट्स हैं, अगर इस टाइम वो ओपन मेरिट रखेंगे, जब वो काउंसलिंग ज्वाइन करेंगे जेके वोपी का, तो उस टाइम वो अपनी कैटेगरी जो है, जो उनकी है, वो वही चूज करें, आरबीए चूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो नेशनल लेवल पे आरबीए नहीं है। अब इसमें एज की एलिजिबिलिटी यही है कि आप 17 प्लस होने चाहिए, बाकी आपकी अपर एज जो भी है चलेगा। 31 दिसंबर 2007 से पहले पहले पैदा होना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट 2008 में पैदा हुआ है, वो 2024 का नीट एग्जाम नहीं दे पाएगा। तो बाकी डिटेल में देखो कि फॉर्म सबमिट कैसे करना है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, और बाकी सभी चीजें। इंपॉर्टेंट डेट्स और फी डिटेल। देखो, 9 फ़ैब से लेकर 9 मार्च तक लिंक ओपन रहेगी और आप जो ट्रांजैक्शन है लास्ट फ़ी वगैरह पेमेंट करने की 9 मार्च तक कर सकते हैं। फीस जो है जनरल एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए 1700 है, जो जनरल में ईडब्ल्यूएस वाले हैं, ओबीसी वाले हैं 1600 है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वगैरह या थर्ड जेंडर वाले उनको 1000 रुपीज़ है। का एग्ज़ाम 5 मई को है और नीट का रिजल्ट 14 जून 2024 को होगा। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या-क्या चाहिए? आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होना चाहिए जो 10 केबी से 200 केबी तक हो, और आपका सिग्नेचर जो है 4 केबी से 30 केबी होना चाहिए। फिर यहाँ पर आ जाता है प्रेज़ेंट एंड परमानेंट एड्रेस प्रूफ। देखो, जिन स्टूडेंट्स का प्रेज़ेंट और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, मतलब जो बंदे जहाँ के हैं वहीं रह रहे हैं, वहीं स्टडी कर रहे हैं, तो वो सिंपली अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हैं, वो आधार कार्ड यूज़ कर सकते हैं, वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल यूज़ कर सकते हैं, वो अपनी वोटर आईडी यूज़ कर सकते हैं, तो वो ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। बट जिनका प्रेज़ेंट और परमानेंट एड्रेस डिफरेंट है, तो प्रेज़ेंट एड्रेस फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्टूडेंट जम्मू का है, वो स्टडी कर रहा है श्रीनगर में, जम्मू का उसका परमानेंट एड्रेस हो तो वो वही डॉक्यूमेंट यूज़ करेगा जो मैंने आपको भी बोले। श्रीनगर अब इसका प्रेजेंट एड्रेस है, अब इसके पास जो आधार होगा वो तो यहाँ का नहीं होगा, तो श्रीनगर जो इसका प्रेजेंट एड्रेस है, प्रेजेंट एड्रेस वाले स्टूडेंट्स प्रेजेंट एड्रेस के लिए आईडी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप दूसरे स्कूल में स्टडी कर रहे हैं। रेंट एग्रीमेंट यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पर रेंट पे रह रहे हैं तो रेंट एग्रीमेंट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ बैंक की कॉपी बनी हुई है यहीं की, तो आप बैंक की कॉपी यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये चीज़ें ना भी हुई, आप एफिडेविट बना सकते हैं। तो ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस में। कट साइज फोटोग्राफ आपको लगेगा जो 10 केबी से 200 केबी होना चाहिए, और लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स आपको लगेंगे जो 4 केबी से 30 केबी होने चाहिए। थंब इंप्रेशंस के लिए आपको 4 टू यहाँ पर 30 केबी होना चाहिए, और 10th क्लास सर्टिफिकेट आपको लगेगा 50 टू 300 केबी होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें, मैक्सिमम एज लिमिट है वो कुछ नहीं होती, मैक्सिमम एज लिमिट चलती रहती है। जो भी आपकी एज है 70 ईयर है, 80 ईयर है, चलेगा। बट आपकी जो मिनिमम एज है वो 17 ईयर होनी चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट्स 31 दिसंबर 2007 से पहले पहले पैदा हुए हैं वो यहाँ पर एलिजिबल है। अगर कोई बंदा 2008 में पैदा हुआ है, वो नीट का एग्जाम नहीं दे सकेगा इस 2024 का। क्वालिफिकेशन कोड आपको फिल करने पड़ते हैं। कोड नंबर 0.1 उन कैंडिडेट्स के लिए होगा जो कैंडिडेट अपीयर करेंगे अभी एग्जामिनेशन, मतलब मार्च अप्रैल 2024 में वो एग्जाम देने जा रहे हैं। अभी इनका एग्जाम पास नहीं है, बट इनको इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अपने मेन सब्जेक्ट हैं, तो ये एलिजिबल हैं और ये अपना कोड 01 लिखेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जैसे ही वहाँ क्लिक करेंगे, अब आपके सामने सेम ऐसा आएगा। एंड जिन कैंडिडेट्स ने आज तक कभी भी नीट का एग्जाम नहीं दिया है या नीट के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, उनको यहाँ पे आना है, न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर। एंड जिन कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी पहले भी नीट का एग्ज़ाम दिया है, उनको यहाँ पे आ जाना है, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने रजिस्ट्रेशन की है। इनका जो प्रोसेस है वो आगे थोड़ा ईजी रहेगा, तो उनको यहाँ पे फिल करना है। और जो यहाँ पर न्यू होंगे, न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर पे जाएंगे, एंड यहाँ पे आपने आके थोड़ा बहुत क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक हेयर टू प्रोसीड। एंड जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर
देखो क्या चीज़ लगेगी, यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ आपके पास होनी चाहिए। आपका आधार नंबर, उसके थ्रू आप कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करोगे, उसके बाद प्रोसीड करोगे, आपका आधार नंबर लिखना है एंड वहाँ पे आपको ओटीपी जाएगा। अगर आपको डिजिलॉकर है तो वो लगा सकते हो, अगर आपको डिजिलॉकर नहीं है तो अभी अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, अगर आपको एबीसी आईडी है तो उसके थ्रू कर सकते हो, तो अगर नहीं है तो वो भी बना के कर सकते हो, अगर आपको पासपोर्ट है तो वो उससे ज़रिए कर सकते हो, अगर पैन कार्ड है तो उसके ज़रिए कर सकते हो। तो ये चीज़ें आप यहाँ ऐसे यूज़ कर सकते हो। तो जो चीज़ आपके पास है उस हिसाब से यहाँ पर आपने चूज़ करना है। अब जैसे अगर आधार कार्ड की ये, तो यहाँ पर आपने आधार नंबर लिखना है और आपको ओटीपी आएगा, तो ओटीपी के थ्रू आप आगे कंटिन्यू कर पाओगे। और जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन की है वो यहाँ पे आएंगे, नीट यूजी 2024 तो ऑलरेडी होगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे चूज़ करना है वो किसके थ्रू करना चाहते हैं। उनका वही एप्लीकेशन नंबर जो है उनके पास है नीट का, उसके थ्रू जरिए करना है तो आपने यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर पे क्लिक करना है। अगर एबीसी आईडी से जरिए करना है तो यहाँ पे करना है, डिजिलॉकर के जरिए करना है तो यहाँ पे करना है, आधार नंबर के जरिए करना है तो यहाँ पे करना है। अगर आपके पास एप्लीकेशन नंबर है तो यहाँ पे आपने एप्लीकेशन नंबर लिखना है। तो फिर आपको पासवर्ड याद होगा पुराना वाला, तो ये पासवर्ड यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, और आपने ये वाला जो पिन है यहाँ यूज़ करना है और लॉगिन पे कर देना है। अगर आपका एप्लीकेशन नंबर नहीं है या पासवर्ड याद नहीं है तो आधार नंबर यूज़ कर सकते हैं। आधार नंबर को जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ आधार नंबर लिखना है और जनरेट ओटीपी करना है, तो आपको कंटिन्यू आगे लेके जाना है। अगर आपको एप्लीकेशन नंबर भूल गया है, याद नहीं है, तो यहाँ पे फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर करके एप्लीकेशन नंबर मिल सकता है। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं तो यहाँ फॉरगेट योर पासवर्ड करके पासवर्ड भी ढूंढ सकते हो जो आपका पुराना वाला था। उसके बाद क्या कुछ फिल करना है वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। देखो जब आप फॉर्म फिल करोगे रजिस्ट्रेशन पेज पे, जब आपको रजिस्ट्रेशन करनी है स्टार्ट में, उसमें आपको ये यहाँ चीज़ें लगेंगी। पर्सनल डिटेल में कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, आइडेंटिटी टाइप, आइडेंटिफिकेशन नंबर। प्रेजेंट एड्रेस में आपको एड्रेस, लोकेलिटी, सिटी, टाउन, विलेज, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर। परमानेंट एड्रेस में भी वही एड्रेस वगैरह जो भी आपका है वो सेम लगेगा। आपको पासवर्ड चूज़ करना पड़ेगा, पासवर्ड बनाना है, उसको कंफर्म करना है, सिक्योरिटी क्वेश्चन आएगा, सिक्योरिटी आंसर और सिक्योरिटी पिन वगैरह। उसके बाद आपने लॉगिन करना है, लॉगिन के बाद आपने एप्लीकेशन पेज, तो कुछ चीज़ें आपकी यहाँ पर खुद ही फिल हो जाएंगी। फिर आपको वहाँ पर मेंशन करना है कि स्टेट या यूटी से आप 12th अपेयर कर रहे हैं या पास हो गए हैं। अपनी कैटेगरी जो है वो यहाँ पर फिल करनी है। अगर किसी को पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं तो उनको अपना डिसेबिलिटी दिखानी है, 40% से ज़्यादा है या नहीं, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी बतानी है, डू यू नीड ए सब्सक्राइब, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, आर यू डायबिटिक, कंट्री ऑफ रेजिडेंस। जो गर्ल कैंडिडेट्स होंगे उनको पूछा जाएगा क्या आप ओनली गर्ल चाइल्ड हैं या कोई और भी आपके घर में है। प्लेस ऑफ रेजिडेंस बिलोंग्स टू मिनॉरिटी, देखो जो भी मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं वो मिनॉरिटी लिखेंगे और मिनॉरिटी में फिर वो मुस्लिम लिखेंगे। मोड ऑफ प्रिपरेशन थोड़ा बहुत ऐसे खुद से बताना है। तो फिर आपको ड्रेस कोड के बारे में ये चीज़ें पूछी जाएंगी। एंड क्वेश्चन पेपर मीडियम, क्योंकि वहाँ पर हिंदी, इंग्लिश और भी बहुत सी लैंग्वेजेस हैं, तो आपने वहाँ पर चूज़ करना है मीडियम कौन सा, तो इंग्लिश चूज़ कर लेना। और एग्जाम सिटी आपने बतानी है, अगर आप कश्मीर के हैं तो कश्मीर की बताना, जम्मू के हैं तो जम्मू की बताना, ताकि आपके लिए ईजी रहे। फिर आपका एजुकेशनल डिटेल आ जाएगी, 10th क्लास के बारे में आएगा। 10th क्लास की डिटेल यहाँ पर पूरी फिल करनी है आपने। फिर 11th क्लास की पूरी फिल करनी है। जिन स्टूडेंट्स का 12th पास नहीं होगा तो वो वहाँ पर अपेयर लिखेगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर होगा ईयर ऑफ पासिंग या अपेयरिंग। तो अपेयर कब हो रहे हो, तो एक होता है पासिंग, साथ में अपेयरिंग। अपेयर कब हो रहे हो, तो आप 2024 में अपेयर हो रहे हो तो अपेयरिंग में 2024 लिखना। क्वालिफाइंग एग्जाम में आपने लिखना है अभी वेटिंग वगैरह। टाइप ऑफ स्कूल, बाकी ये चीज़ें बतानी है। और जब आप स्टूडेंट्स वैसे भी वेटिंग लिखोगे आपको ये चीज़ें भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एडिशनल डिटेल में आपको यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ लगेगा, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लगेगा। पेरेंट्स इनकम के बारे में थोड़ा बहुत बताया जाएगा, वो यहाँ पर लिखना है। और अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करने हैं।